नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो है 2024 में जो है एलएलबी 3 इयर्स में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किए हैं। उन सभी लोगों का जो है डेट भी आउट हो चुका है, प्लस जो है एडमिट कार्ड भी आज रिलीज हो चुका है। वो डाउनलोड कर चुके होंगे आप लोग का जो है कहाँ सेंटर गया है ये भी आप लोगों को पता चल चुका होगा। अब बात यहाँ आती है कि लास्ट टाइम में, क्योंकि आज आप लोगों को पता होगा 23 तारीख मतलब 28 तारीख आप लोगों का जो है एग्जाम है। अब जो है आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि आप लोग इस तरीके से तैयारी करें, इस तरीके से पढ़ें और ये सिलेबस है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। लेकिन फिर भी बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर 3 से 4 दिन में मैं क्या पढ़ूँ, क्या चीज़ें मैं अचीव करूँ, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा, ठीक। इसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ आपको सिलेबस से रिलेटेड। आपको बताऊंगा कि जो है कौन कौन से जो है सिलेबस है, सिलेबस से इसके बाद उसके सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके बारे में भी बताऊंगा एक बार आप लोगों को। प्लस जो है एक चीज़ और क्या है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको 4 दिन के अंदर पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा सिर्फ। और वीडियो पे अगर नए होंगे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा। मेरी हर एक बातों को सही तरीके से, अच्छे तरीके से, गौर तरीके से सुनिएगा और इस बात को समझिएगा। अगर इस वीडियो को देख लिए और मेरे बताए हुए रास्ते पर चल दिए तो आपको मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूँ कि सिलेक्शन आपका पक्का। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, पूरा दिन आज दे दिया आप लोगों के लिए कि मैं रिसर्च करूं, चीज़ें बनाऊं, कहाँ से कैसे होगा। आपको सिलेबस पता है कि ये सिलेबस है, मेंटल एबिलिटी है, आप लोग का रीजनिंग है, आप लोग का जो है फंडामेंट, जो आप लोगों का जो है क्या है, जो है पॉलिटी से रिलेटेड है, जो कि आपका स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस है ये है आप लोगों का जो है। इसके बाद आप लोगों का जो है करंट अफेयर्स है, यही जो है आप लोगों का जो है 3-4 जो है जीके जीएस है, यही आप लोगों का जो है क्या है सिलेबस है, यही चीज़ आप लोग जान रहे हैं। लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चीज़ कहीं यूनिवर्सिटी ने दिया नहीं है कि ये टॉपिक आप पढ़िएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने रिसर्च किया, मैंने बनाया है उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है आप लोगों के लिए। मैंने पहले ही बताया था लेकिन फिर भी जो है एक बार फिर रिसर्च किया कि उससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी निकल आया, तो मैंने वो भी निकाल दिया वो आप लोगों के लिए। अगर अब जो है आप लोग जो है उसे पढ़ करके एक बार रिवाइज करके, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन आपके पास टाइम है करीबन, अगर आप जो है पूरे जो है सिलेबस पे करीबन जो है 1 दिन दे देंगे, मतलब जो है आप लोग जो है अभी आपके पास जो है करीबन जो है बहुत से घंटे हैं, 3 से 4 दिन है, सिर्फ 1 दिन का जो है आप लोग जो है 24 घंटे दे दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन 110%। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी मैं आप लोगों को गारंटी दिलाता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पढ़ के जाइएगा, जो जो चीज़ें मैंने जो है अभी जो है आप लोगों को मैं डिस्कस करूँगा वो जरूर पढ़ के जाइएगा। पूरे सिलेबस से पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जरूर पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक भले ना पढ़ के जाइएगा जो टॉपिक मैं बताया हूँ, लेकिन जो 10-12 टॉपिक बताया हूँ जीके जीएस का, उसमें से जो 3 से 4 टॉपिक बताया हूँ उसे पढ़ के जाइएगा। ऐसे ही मैथ में बताया, वैसे ही रीजनिंग में बताया हूँ, ऐसे ही आप लोग का करंट अफेयर्स में बताया हूँ, तो उसे जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और इसका मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, अगर आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, नहीं मिलेगा तो आपको मेरे ऐप पर जाना होगा, जो कि जीके जीएस का जो है जहाँ से जो है करीबन जो है 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका पीडीएफ आपको मेरे ऐप पर मिलेगा। ऐप को इंस्टॉल करिएगा, आप लोग जो है वहाँ से जो है परचेज कर लीजिएगा, ठीक। परचेज करना है, बहुत कम दामों में जो है आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी शेयर करूँगा उसका पीडीएफ, ठीक। थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे, पेमेंट नहीं है आपके पास इस समय, मैं आप लोगों की भरपूर मदद करूँगा, उसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी दूँगा। इतना कौन कर सकता है, क्योंकि किसी का भविष्य बन जाए, किसी का जो है लाइफ बन जाए, इससे अच्छा और मुझे क्या चाहिए, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगा, ठीक। पैसा रुपया धन दौलत ये तो कमाया जा सकता है, लेकिन इस समय जो जिस स्टेज पे आप लोग हैं, अगर आपका लाइफ बन जा रहा है कैंपस में सिलेक्शन होने से, आप आगे बढ़ जा रहे हैं, आप लोगों को बता दूं जो है एक लोगों की लाइफ बनेगी तो उससे कई लोगों की लाइफ बनेगी। आगे आगे आप भी जो है हो सके मेरे जैसे टीचर बने या कोई भी चीज किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आप जो है कई बच्चों को सिखाएंगे, ठीक। ये चीज़ है, तो इसीलिए ऐसा मत सोचिएगा कभी भी कि मैं एक लोगों की मदद कर रहा हूँ। एक लोगों की मदद आप नहीं कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आप एक लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उससे कई लोगों की मदद होती है, ठीक।
तो चलिए अब जानिए जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें क्या है क्या नहीं है, सिलेबस में क्या दिया गया है, आपको सही से देखना होगा। ठीक, चलिए अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए 3 ईयर्स LLB के लिए फुल डिटेल सिलेबस के बारे में जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक, स्टेप बाय स्टेप देखिए आप लोग। देखिए आप लोगों का जो है ये 4 सिलेबस है, आप लोगों का जो है 4 सब्जेक्ट है जो कि सिलेबस में। तो देखिए ये जो है आप लोगों का जो है इस सिलेबस में जो है 4 सब्जेक्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस जो है आप लोगों का करंट अफेयर्स है। ठीक, देखिए इंडियन पॉलिटी एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी इसमें मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मैंने जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है तब जा कर के ये निकाल पाया है। ठीक, आपके पास टाइम बहुत कम है, करीबन जो है आप लोगों के जो है 3 से 4 दिन आपके पास है, तब भी आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं, एक बार इसे रिवाइज कर सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक, देखिए दूसरा क्या है जनरल अवेयरेंस प्लस जो है करंट अफेयर्स आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। इसमें से लॉजिकल एप्टीट्यूड है, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनिंग। ठीक, अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दूसरा चीज़ है मैथ है कि रीजनिंग है, लेकिन इसे रीजनिंग हम लोग कहते हैं, क्योंकि रीजनिंग में आपको पता होगा कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, करीबन 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग को आपको सही तरीके से एक बार अगर आप लोग जो है उस टॉपिक को जो है रिवाइज कर लेंगे, एक बार नॉर्मल जो है आप लोग जो उसके फॉर्मूले को जान लेंगे, तब भी आप लोग कर लेंगे। ठीक, कभी कभी 15 से 20 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं रीजनिंग के तरीके से दे दिया जाता है। ठीक, जीएस के भी क्वेश्चंस रीजनिंग के तरीके से दे दिया जाता है। मेंटल एबिलिटी है, अब जो है आप लोगों का जो है लास्ट है 4 है मेंटल एबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं मैथ से भी क्वेश्चन जो है करीबन 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से भी मैं आपको जो है जिस टॉपिक पे बताऊंगा उस टॉपिक को एक बार उसका फार्मूला उसे रिसर्च कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक, अभी आपके पास टाइम नहीं कि पूरा जो है उसका वो पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन देगा उतना लॉन्ग क्वेश्चन देगा नहीं, ईजी क्वेश्चन देगा उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं देगा। बस ये है कि आपको आना चाहिए, अगर आएगा तभी आप कर पाएंगे, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो। अगर आपको आना जो है चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, माइंड में आपके जो है बैठना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैथ के क्वेश्चन जो है बहुत से हार्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी लगते हैं। लेकिन जो अगर नहीं आता है तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ये आपको पता होगा। ठीक, आपको पता होगा कि जो है टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट, जिसे हम लोग कहते हैं 1.5 घंटा। ठीक, पर क्वेश्चन आप लोगों का जो है 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये आपको मैंने बता दिया। नो नेगेटिव मार्किंग होगा, आप लोग अच्छे से करके आइएगा, पूरा करके आइएगा। ठीक, अब देखिए आप लोगों को बता दूं, जो सबसे पहले मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का जो है सिलेबस बता दे रहा हूँ। तो अब देखिए जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का सिलेबस बता दे रहा हूँ। ठीक, जिसे हम लोग जो है करंट अफेयर्स में आप लोगों को जो है करीबन जो है मान लीजिए जो जनवरी से लेकर के जो है आप लोगों को जो है जुलाई तक, ये जनवरी से लेकर के जो है जुलाई तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आप लोगों का जो है जुलाई चल रहा है, अगर जुलाई नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग जनवरी से लेकर के जो है जून तक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, 6 मंथ जो है लास्ट आप लोग को जो है 2024 का जो है जनवरी से लेकर के जो है जून तक जो है पढ़ लीजिएगा, यहीं से करंट अफेयर्स आप लोगों के आ जाएंगे। और क्या क्या पढ़ना है एक बार इसे सर्च करके जो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हर जगह लेक्चर्स मिल जाएगा, नहीं तो जो है आप अगर मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं आपको जो है उसका PDF भी सेंड कर दूँगा। ठीक, देखिए क्या है, नेशनल न्यूज़ पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय समाचार जो होते हैं, जो चीज़ राष्ट्रीय में नेशनल न्यूज़ पे क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या हुए क्या नहीं, इतने जो है 3 से 4-5 महीने में 6 महीने में, ये पढ़ लीजिएगा मोटी मोटा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं छांट कर निकालूँ, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल जो है न्यूज़ जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय समाचार से रिलेटेड है। गवर्नमेंट जो है स्कीम्स जो सरकारी योजनाएं होती हैं, अलग अलग तरह की योजनाएं जो इतने इस बीच में आई हैं, उस योजनाओं को एक बार जो है रिपीट कर लीजिएगा। डालेंगे तो आप लोग जो है लेक्चर्स बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, नहीं तो कहेंगे तो आप लोग को मैं शेयर करूँगा, नहीं तो आप करंट अफेयर्स की बुक लिए होंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। पॉलिटी और गवर्नेंस करके जो है दिया गया है, इसके बारे में जो पॉलिटिशियन क्या होते हैं क्या नहीं, कब क्या हुआ, और गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन के बीच में जो भी चीज़ें होती है इसके बारे में। स्पोर्ट एंड जो है अवार्ड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे IPL हुआ, इसे जो है T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसमें कौन कितना क्या हुआ, कौन मैन ऑफ द मैच के सीरीज, ये सब सारी चीज़ें कितना विकेट लिया, IPL में भी हुए थे। स्पोर्ट्स से अवार्ड से जो अवार्ड होते हैं जो करीबन 5 से 6 महीने के बीच में अवार्ड्स जो दिए गए हैं, उसे भी आप लोग जो है याद कर लीजिए। एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड जो है टेक्स से रिलेटेड जो है आप लोग जो है एक बार इसे रिपीट कर लीजिएगा। ठीक, इतने ही करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग का जो है सिलेबस है
इंडियन पॉलिटी जिसे हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं, इसमें जो है आपको करीबन 10 से 15 टॉपिक जो है पढ़ना है, लेकिन उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में शेयर कर दूँगा, ठीक। वो मैं लास्ट में बताऊँगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा हिस्टोरिकल जो है अंडर जो है आप लोगों का जो है पिनिंग करके दिया, ऐतिहासिक आधार जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है, यूनियन एंड इट्स जो है टेरिटरी जिसे हम लोग कहते हैं संघ एवं उसका क्षेत्र। तीसरा क्या है, प्रियम्बल प्रस्तावना से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। सिटीजनशिप नागरिकता से पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक। एक बार इसे रिपीट कर लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स एंड मौलिक अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं, आपके लूसेंट बुक अगर एक बार पढ़ लेंगे ना पॉलिटी की, तो पूरा आप लोगों का जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा, ठीक। अभी भी आप जो है आपके पास टाइम है, पूरा GK GS का जो है मेरे पास मिल जाएगा। और आपको पता होगा इंडियन पॉलिटी से करीबन जो है जो GK GS जो सारी चीज़ें हैं करंट अफेयर्स को मिला करके करीबन जो है 50 से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट होगा, ठीक। यहीं से सिलेक्शन होता है, ये जो इसमें सही कर देगा उसका सिलेक्शन हो जाता है। DPSP से आएंगे जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांत। फंडामेंटल राइट से आएंगे, मौलिक कर्तव्य से आएंगे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। यूनियन लेजिस्लेचर एंड जो है एजुकेटिव जो है आप लोगों का संघ है, विधायिका एंड कार्यपालिका को आपको पढ़ना है। मैंने बहुत रिसर्च किया तब जाकर के ये सब सारी चीज़ निकाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो है लास्ट में जो है कि इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये भी बताऊंगा। जो सिलेबस है ये अब मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड जो है बता रहा हूँ। सिलेबस में जो आप सिलेबस कहीं से ढूंढेंगे तो टॉपिक नहीं पता चलता, सिर्फ यही सिलेबस दे देता है, सिर्फ उसका नाम लिख देगा, लेकिन टॉपिक आपको नहीं पता कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक। मैं आपको जो है बताऊँगा, अभी रिसर्च किया हूँ। स्टेट लेजिस्लेटर जो है आप लोग का एजुकेटिव, राज्य विधायिका एंड कार्यपालिका को पढ़ लीजिएगा। इमरजेंसी प्रोविजन जो है आप लोग का आपातकालीन प्रावधान जो है, और इलेक्शन चुनाव से रिलेटेड जो है, लोकल गवर्नमेंट आप लोग जो है अस्थायी सरकार जो जिसे हम लोग कहते हैं, ये 12 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये पढ़ लीजिएगा। लॉजिकल एप्टीट्यूड से देखिए, रीजनिंग से तार्किक योग्यता से आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। नंबर सीरीज पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी आते हैं, ब्लड रिलेशन से भी आते हैं, एनालॉजी टेस्ट से भी आते हैं। अगर आप लोग रीजनिंग कहेंगे तो आपको इसका PDF मैं शेयर कर दूँगा। रीजनिंग तो एकदम आसान है, ईजी है। अब हमसे हो जाता है, अब आपसे पता नहीं होता कि नहीं, बहुत ईजी नहीं है, बहुत हार्ड भी है। बहुत लोगों को जिसको नहीं समझ में आता है, ये समझ में भी नहीं आता, ये बझाने वाला जो है सब्जेक्ट ही है। जो है डायरेक्टिव जो है आप लोगों को डायरेक्शन टेस्ट जिसे दिशा परीक्षण कहते हैं हम लोग, रैंकिंग टेस्ट, वाटर इमेज, क्लॉक एंड जो है कैलेंडर के बारे में, ये जो आप लोगों का जो है 8 टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप लोग जो है एक बार जो इसे देख लीजिएगा, इसका फार्मूला देख लीजिएगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक। आपके सामने आएगा तो कर लेंगे, लेकिन फार्मूला नहीं पता रहेगा तो कैसे कर लेंगे। देखिए, काउंटिंग फिगर भी है आप लोगों का, देखिए 9 नंबर जो आप लोगों का है। डाइस जिसे हम पासा कहते हैं, क्लासिफिकेशन आप लोगों का जो है 11 टॉपिक है, ठीक। 3 नीचे रह गए थे, मुझे पता नहीं था शायद, अब जो है आ गए हैं, ठीक। अब देखिए मेंटल एबिलिटी से आप लोग को क्या पढ़ना है, जिसे हम लोग कहते हैं मानसिक क्षमता, मतलब जिसे हम लोग जो है मैथ कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोग को लाभ एवं जो है हानि के बारे में आप लोगों को जो है देखना होगा। इसके फार्मूले देख लीजिएगा कि कहाँ कैसे किस तरीके से होते हैं। आप लोग 2, 4, 10 क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा जो इजी तरीके से है, ठीक। एक बार फार्मूला आ जाएगा तो आप कर लेंगे। परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, प्रतिशत जिसे हम लोग कहते हैं। LCM SCF से आएंगे, इससे भी आप लोग देख लीजिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से अनुपात और समान अनुपात। टाइम एंड जो वर्क से समय एंड कार से रिलेटेड जो है, यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से रिलेटेड जो है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ये आप लोग 7-8 में पढ़े होंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो जहाँ तक मैंने आप लोगों को सारे सिलेबस से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दिया, लेकिन इसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट है ये आप लोग जो है जान लीजिए, ठीक। स्टार्टिंग से चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे करंट अफेयर्स, इसमें से इम्पोर्टेंट। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं जो है नेशनल न्यूज़ पढ़ लीजिएगा और इंटरनेशनल न्यूज़, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपको जो है पॉलिटी से रिलेटेड जो है यहाँ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। इसके बाद स्पोर्ट एंड अवार्ड्स जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। इतने टॉपिक आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देख के जाइएगा एक बार। इंडियन पॉलिटी से देखिए आप लोगों को जो है पढ़ना होगा, जो है पहला नंबर जो है यूनियन इट्स जो है टेरिटरी, राज्य संघ एवं जो उसका क्षेत्र, ये आप लोगों को जो है टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। प्रियम्बल भी पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स भी, मौलिक अधिकार भी पढ़ना पड़ेगा। ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया। फिर आगे देखिए, आपको जो है फंडामेंटल राइट, मौलिक जो है कर्तव्य भी पढ़ना पड़ेगा।
इसके बाद आप लोगों को बता दूं जो है DPSP भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, हर बार बनते हैं और हर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोगों को बता दूं इमरजेंसी से पूछ लेगा क्वेश्चंस। इसके बाद आप लोगों को बता दूं जो है इलेक्शन से रिलेटेड जो है आप लोगों को पढ़ना होगा फील्ड। बस जो है इतना ही आप लोग जो है पढ़ लेंगे। एक बार देख लीजिएगा आप जो लूसेंट के बुक में होगा, मेरे पास तो MCQ पूरा जो है मैंने अपलोड किया है। मेरे ऐप को इंस्टॉल करेगा, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे, वहाँ से आप लोग जाकर के बाई कर लीजिएगा। बहुत कम दामों में है। अगर आप लोग चाहेंगे तो PDF भी मैं शेयर कर दूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी बहुत कम दाम है। ठीक, इसके बाद नीचे देखिए लॉजिकल एप्टीट्यूड जो है आप लोगों को तार्किक योग्यता में आप लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को बता दूं कोडिंग एंड डिकोडिंग से आते हैं क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से आते हैं, नंबर सीरीज से, ये तीनों पढ़ना होगा। ठीक, इसके बाद आपको जो है डायरेक्शन जो है इससे पढ़िएगा। फिर इसके बाद आपको जो है बता दूं जो है क्लॉक एंड जो है कैलेंडर, यहाँ से इतने जो है टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा आप लोग सरसरी निगाहों से। अभी भी आपके पास 3 से 4 दिन टाइम है, तो आप लोगों का सिलेक्शन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो ही जाएगा, 110% हो जाएगा, अगर आप सही जो है परफॉर्म करके आ रहे हैं। इस वीडियो को एक बार देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ देखिए जो है आपको बता दूं जो है काउंटिंग फिगर, ये पढ़ लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। मेंटल एबिलिटी देखिए मानसिक क्षमता से रिलेटेड, तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाभ एंड जो है हानि से। परसेंटेज से क्वेश्चन बनता ही है, 200% बनता है। इसके बाद आपको बता दूं जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद आपको बता दूं जो है सिंपल इंटरेस्ट। ये 4 चीज़ें आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों का बन जाएगा। और इतना आप लोग पढ़ लेंगे जो मैंने आपको लास्ट में बताया है। ये मैंने क्यों बताया, मैं क्यों रिसर्च किया हूँ, क्योंकि जो है अभी आपके पास टाइम नहीं है पूरा पढ़ने का, पूरा सिलेबस को जो है रिवाइज करने का। अगर आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं अगर पढ़े हैं, अभी भी आपके पास मौका है, अभी आप जो है भटक रहे इधर उधर, तो 3 से 4 दिन है, तो एक बार दिल लगा करके, मन लगा करके, अपने माइंड को जो है स्थिर करके जो है इस टॉपिक को देख लीजिएगा। ठीक, सारे जो है मैंने आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारे सब्जेक्ट के जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने बताया। फिर उससे भी इम्पॉर्टेंट जो कि आपको 3 से 4 दिन में पढ़ता है, ये भी मैंने बता दिया। अब आप लोगों को और क्या चाहिए, बाकी और कुछ चाहिए, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कॉल मैसेज करके ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। ठीक, आज का वीडियो यहीं तक था, तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ऑलरेडी अगर मुझसे पढ़े होंगे तो आप लोगों का 110% हो ही जाएगा, लेकिन जो लोग अभी भी मुझे नहीं जानने हैं तो वो जाने। यहाँ से आपको लॉ से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। ठीक, इससे अच्छा चैनल आप लोगों का लॉ से रिलेटेड हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक।